वेलकम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे द प्रपोजल। इसकी समरी। द प्रपोजल मतलब शादी का प्रस्ताव। इंट्रोडक्शन। द प्रपोजल इज़ अ वन एक्ट प्ले। ये एक वन एक्ट प्ले है दैट बिगिंस विद अ यंग मैन, जो एक युवा इंसान के साथ शुरू होता है जिसका नाम लोमोव है। प्रेजेंटिंग अ मैरिज प्रपोजल, वो शादी का प्रस्ताव रखने आया है टू हिज नेबर्स डॉटर, अपने पड़ोसी की बेटी के सामने। बिफोर ही कुड एक्चुअली कन्वे इट टू द गर्ल, इससे पहले कि वो ये प्रस्ताव लड़की के सामने रखे, दे एंटर इनटू एन आर्गूमेंट, वो झगड़े में पड़ जाते हैं, तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं। किसके बारे में? अबाउट ऑक्सन मेडोज के बारे में। चुबोकोव द लेडीज फादर ऑल्सो ज्वाइंस द हीटेड डिस्कशन, अब लड़की का पिता भी उस झगड़े में शामिल हो जाता है। आफ्टर दे एंड दिस, जब उनका ये वाला झगड़ा ख़त्म होता है, दे एंटर इनटू अनदर मोमेंट, वो दूसरे तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं। अबाउट देयर डॉग्स, अपने कुत्तों के बारे में। एंड विच वन इज़ बेटर देन द अदर, के कौन सा कुत्ता बेहतर है। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इस सब के बीच प्रपोजल गेट्स फॉरगॉटन, प्रस्ताव को भुला दिया जाता है। अंटिल लोमोव फॉल्स ऑफ ड्यू टू हिज पैल्पिटेशन, जब तक लोमोव जो है अपनी तेज़ धड़कन की वजह से गिर नहीं जाता। एंड चुबोकोव इंस्टेंटली पुट्स हर डॉटर्स हैंड, और चुबोकोव फटाफट अपनी लड़की का जो हाथ है इन लोमोव के हाथ में पकड़ा देता है। अनफॉर्चुनेटली द क्वारलिंग स्टिल कंटिन्यूज, बदकिस्मती से जो झगड़ा है वो भी शुरू रहता है, कंटिन्यू चलता है, लगातार चलता रहता है। समरी। द प्रपोजल इज़ अ ह्यूमरस प्ले, ये एक मजाकिया नाटक है। वेयर अ 35 ईयर ओल्ड बैचलर, जहाँ पर एक 35 साल का कवारा इवान लोमोव कम्स टू हिज नेबर, अपने पड़ोसी के पास आता है, स्टेपन चुबोकोव जिसका नाम है, टू प्रपोज हिज 25 ईयर ओल्ड डॉटर, उसकी 25 साल की लड़की को शादी का न्योता देने। नतालिया स्टेपनोवा। बोथ लोमोव एंड नतालिया आर डेस्परेट टू गेट मैरिड, यानी कि लोमोव और नतालिया दोनों ही शादी के लिए उतावले हैं। दो लोमोव डजंट कंसीडर एन आइडियल मैच फॉर हिम, हालांकि लोमोव को लगता है कि नतालिया उसके लिए एक अच्छा मैच नहीं है, अच्छा जोड़ा नहीं है। येट नोइंग, फिर भी, येट नोइंग हिज ओन लिमिटेशन, लेकिन उसको अपनी कमियां भी पता हैं। ही डिसाइड्स टू टेक दिस स्टेप, तो ये कदम उठाने का वो निर्णय लेता है। नॉट ओनली इज़ नतालिया फेयरली गुड लुकिंग एंड वेल एजुकेटिंग, यानी कि नतालिया सिर्फ अच्छी दिखने वाली ही नहीं, बल्कि यानी कि जो नतालिया है अच्छी दिखती है और वेल एजुकेटेड है, अच्छी पढ़ी लिखी है। इसके अलावा शी इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, इसके अलावा वो अच्छी गृहिणी भी है। एज़ फार एज लोमोव इज़ कंसर्न, जहाँ तक लोमोव का सवाल है, इन द फर्स्ट प्लेस ही इज़ एट ए क्रिटिकल एज ऑफ 35, सबसे पहले तो 35 साल का है, जो कि बहुत ही जटिल उम्र का पड़ाव है। सेकेंड इज़ नर्वसनेस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। एंड फ्रेजाइल हेल्थ, उसकी गिरती हुई सेहत। लीव विद नो ऑप्शन विद बट टू प्रोपोज नतालिया, यानी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती सिवाय नतालिया को शादी का प्रस्ताव करने के। नतालिया ऑन द अदर हैंड इज़ मोर देन ईगर टू बी प्रपोज्ड टू बाय समवन, उधर दूसरी तरफ जो नतालिया है वो बहुत ही ज़्यादा उतावली है कि कोई उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए। वेन लोमोव टेल्स चुबोकोव, जब लोमोव चुबोकोव को बताता है नतालियास फादर अबाउट द पर्पस ऑफ हिज विजिट, के उसके आने का उद्देश्य क्या है। द ओल्ड मैन हु फील्स इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, यानी कि जो पिता जिसको लगता है कि एक बढ़ती हुई लड़की का पिता होना एक बोझ है, एक श्राप है, गेट्स वेरी एक्साइटेड, जब उसको खबर मिलती है कि भाई शादी का न्योता लेकर आया है तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है, खुश होता है। ही इज़ एब्सोल्युटली सर्टेन दैट नतालिया वुड रेडली गिव हर कंसेंट फॉर द प्रपोजल, और उसको पूरा विश्वास है कि जो नतालिया है अपनी मंजूरी दे देगी इस प्रस्ताव के लिए। ही रशीज इन टू कॉल आउट नतालिया, वो भागता है नतालिया को बुलाने। हाउ एवर वेन नतालिया कम टू द ड्राइंग रूम, जब नतालिया ड्राइंग रूम में आती है, शी इज सरप्राइज टू सी लोमोव, लोमोव देखकर वो हैरान होती है। इन अ फॉर्मल ड्रेस एज शी डजेंट नो द पर्पस ऑफ हिज विजिट, क्योंकि वो लोमोव को एक फॉर्मल ड्रेस में देखती है, एक औपचारिक ड्रेस में देखती है, इसलिए उसको पता नहीं चलता कि उसके आने का मकसद क्या है। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज,
यानी कि हालचाल पूछने के बाद when लोमोव इज़ जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ प्रपोजिंग, जब लोमोव उसको प्रपोज करने ही वाला होता है उस लड़की को, देयर क्रॉप्स ऑफ अ कंट्रोवर्सी, यानी कि उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। द टू ऑफ देम रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड ऑक्सन मेडोज, यानी कि एक ज़मीन का एक टुकड़ा जिसका नाम ऑक्सन मेडोज है, इसको लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। बट लोमोव एंड नतालिया क्लेम टू बी द रियल ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, लेकिन जो दोनों लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि वो उनके असल मालिक हैं। इनिशियली बोथ ऑफ देम क्लेम इट वेरी पोलाइटली, शुरू में तो वो इसका दावा बहुत ही विनम्र तरीके से करते हैं। हाउएवर सून द आर्गुमेंट बिकम्स वेरी हीटेड, लेकिन उनकी जो तर्क वितर्क है वो लड़ाई में बदल जाता है। एंड दे स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। लोमोव इंसिस्ट दैट द डॉक्यूमेंट्स प्रूव दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू हिम, लोमोव कहता है कि उसके पास दस्तावेज़ हैं जिससे ये पता चलता है कि वो ज़मीन उसकी है। ऑल्दो एट वन टाइम दे वर अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, हालांकि वो ज़मीन किसी समय एक झगड़े का हिस्सा थी। नतालिया काउंटर्स दिस क्लेम बाय टेलिंग दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टिल बर्न्ट मार्च, अब उसके वितर्क को काटने के लिए नतालिया कहती है कि उनकी जो ज़मीन है बर्न्ट मार्च तक जाती है, यानी कि फैली हुई है। विच मेंट दैट ऑक्सन मेडोज़ वर देयर, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सन मेडोज़ उनकी हैं। इन द मेन टाइम चुबोकोव ऑल्सो मेक्स हिज एंट्री एंड ही जॉइंस द टू इन द आर्गूमेंट, इतने में उसका फादर भी आ जाता है नतालिया का, और वो भी इस लड़ाई में, इस आर्गूमेंट में शामिल हो जाता है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्यूजेशंस एंड मड स्लिंगिंग, यानी कि इल्ज़ाम लगाने के बाद और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के बाद, एट ईच अदर फैमिली, यानी कि एक दूसरे के परिवार के ऊपर वो दोष लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं। द फ्लेयर्ड अप लोमोव, अब वो जो उत्तेजित हो जाता है लोमोव इससे, बिकम्स अनवेल, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। एंड इज़ हार्ट स्टार्ट्स पैल्पिटेटिंग, और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है, डेंजरसली, बहुत बुरी तरीके से। ही लीव्स द फादर एंड द डॉटर इन अ फिट ऑफ टेम्पर, वो गुस्से में फादर और उसकी डॉटर को छोड़कर चला जाता है वहाँ से। चुबोको रिवील्स दैट ही हैड कम विद अ मैरिज प्रपोजल, अब चुबोको बाद में बताता है कि वो शादी का न्योता लेकर आया था फॉर नतालिया, नतालिया के लिए। विच सरप्राइजेज नतालिया, जो कि नतालिया को हैरान करता है। एंड शी इमीडिएटली रिग्रेट्स सेंडिंग हिम आउट, और वो बहुत ज़्यादा पछताती है उसे भेजकर। शी टेल हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक इमीडिएटली, वो अपने पिता को बताते हैं कि भाई उसको लेकर आओ फटाफट। एंड चुबोकोव कर्सेस हिमसेल्फ ऑन बीइंग अ फादर, और जो चुबोकोव है वो अपने आप को कोसता है कि वो अपनी एक लड़की का पिता है। ऑन बीइंग ए फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर। व्हेन लोमोव रिटर्न्स, लोमोव वापस आता है। नतालिया ट्राइज टू डिविएट टू अनदर टॉपिक, नतालिया उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट पर ले जाने की कोशिश करती है, टॉपिक पर ले जाने की कोशिश करती है। एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट शूटिंग, और वो शूटिंग की, यानी कि बंदूक, यानी कि शूटिंग की वो बातें करने लग जाती है। Somehow they enter into an argument involving their dogs, अब वो फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं अपने कुत्तों के बारे में। नतालिया फील्स दैट हर स्क्वीज़र इज़ बेटर देन लोमोव, कैसे नतालिया को ऐसा महसूस होता है कि उसका जो स्क्वीज़र है वो लोमोव की गैस से ज़्यादा बेहतर है। दे कंटिन्यू आर्गुइंग, और उनकी जो तर्क वितर्क है चलती रहती है। When Chubukov enters the scene only to make the situation worse, और चुबोकोव फिर उनके बहस में शामिल हो जाता है और वो बात को और भी ज़्यादा पेचीदा बना देता है। Once again everyone gets hyper and Lomov finally falls, और सब दोनों तरफ से जो लोग हैं हाइपर हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और आखिर में जो लोमोव है वो गिर जाता है टू हिज पैल्पिटेशंस, अपने तेज़ धड़कन की वजह से। इवन देन द कर्सिंग कंटिन्यूज व्हेन सडनली नतालिया नोटिसेस, यानी कि जो नतालिया है उसको कोसती रहती है, उसको बुरा भला कहती रहती है, लेकिन अचानक से जब वो नोटिस करती है दैट ही इज़ अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। दे ट्राई टू गेट वाटर डाउन हिज थ्रोट, वो उसके गले के नीचे पानी उतारने की कोशिश करते हैं, बट एंड अप गेटिंग अनसक्सेसफुल, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। एंड डिक्लेयर हिम डेड, और उनको लगता है भाई वो तो मर गया। इट इज़ ओनली व्हेन लोमोव मूव्स अ लिटिल बिट, लेकिन बाद में उनको पता लगता है कि जो लोमोव है वो थोड़ा सा हिला। देन
दे फीड हिम सम वाटर, उसको कुछ पानी पिलाते हैं, एंड चुबुकोव फोर्सफुली हैंड्स ओवर नतालियाज हैंड्स, और जो चुबुकोव है वो ज़बरदस्ती नतालिया के हाथ गिव्स उसके हाथों में दे देता है, यानी कि लोमोव के, गिव्स हिज ब्लेसिंग, वो अपना आशीर्वाद देता है, एंड आस्क्स देम टू किस, और वो कहता है एक दूसरे को किस करें। लोमोव स्टिल नॉट फुली कॉन्शियस, अब लोमोव को अभी पूरी तरह से होश नहीं आया, डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। व्हेन ही फाइनली कम्स टू हिज सेंसेस, जब वो फाइनली अपने होश में आता है, ही एक्सप्रेसेस हिज एक्साइटमेंट, वो फिर उत्तेजित हो जाता है, एंड किसी नतालियाज हैंड, और नतालिया के हाथों को चूमता है। नतालिया बीइंग चाइल्डिश एज शी इज़, क्योंकि वो तो बचकानी है नतालिया, मैनिपुलेट्स हिम इनटू एक्सेप्टिंग दैट स्क्वीज़र इज़ बेटर, तो उसको फिर इस चीज़ पर मनाने की कोशिश करती है कि स्क्वीज़र अच्छा है देन गैस से। बट लोमोव बीइंग एडेमेंट एज इज, लेकिन लोमोव वो भी ज़िद्दी है, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट, वो मना कर देता है इसको स्वीकारने से। दस इस तरह से वंस अगेन द क्वारलिंग कंटिन्यूज, इस तरह से झगड़ा फिर शुरू हो जाता है। What does Chubukov at first suspect that Lomov has come for? सबसे पहले चुबुकोव को किस बारे में शक होता है कि लोमोव वहाँ पर क्यों आया? Is he sincere when he later says that and I have always loved you? क्या वो वाकई सच्चा है अपने इस कथन में, जब वो कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और मेरे फरिश्ते एज इफ़ यू वर माई ओन सन, जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे हो। फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले, इसका कारण ढूंढिए। ऑन सीइंग लोमोव इन हिज हाउस, लोमोव को अपने घर देखकर चुबुकोव इज सस्पिशियस, उसको शक होता है अबाउट द विजिट, उसके आने के बारे में। ही गैसेज दैट लोमोव हैज़ कम विद द इंटेंशन ऑफ बोरोइंग, उसको लगता है कि लोमोव पैसे उधार लेने आया है। सम मनी फ्रॉम हिम, चुबुकोव इज ए हिपोक्रिट, वो एक दिखावेबाज है चुबुकोव, एंड डजंट हैव एनी एमिएबल फीलिंग, और उसकी कोई दोस्ताना फीलिंग्स नहीं हैं। किसके प्रति? लोमोव के प्रति। इनफैक्ट ही हेट्स हिम, बल्कि वो उससे नफरत करता है। व्यूज़ हिम विद सस्पिशन, और उसको शक की नज़र से देखता है। चुबुकोव सेज ऑफ नतालिया, नतालिया के बारे में चुबुकोव कहता है एज इफ़ शी वॉन्ट कंसेंट, अगर वो राज़ी नहीं होगी। शी इज़ इन लव, वो प्यार में है। ईगेट, में कसम खाता हूँ। शी इज़ लाइक अ लव सी कैट, वो प्यार में पड़ी हुई एक बिल्ली की तरह है। वुड यू अग्री, क्या तुम सहमत हो? फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर, कारण बताइए। चुबुकोव इज सर्टेन दैट हिज डॉटर नतालिया इज गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, चुबुकोव को पूरा भरोसा है कि उसकी बेटी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। बिकॉज बीइंग सिंगल एट द एज ऑफ 25 शी इज़ डेस्परेट टू गेट मैरिड, क्योंकि वो 25 साल की हो चुकी है, इसलिए वो शादी के लिए उतावली है। दस चुबुकोव नोज दैट हिज डॉटर इज गोइंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इस तरह चुबुकोव भी जानता है कि उस अवसर को पाने के लिए वो इच्छुक है, तत्पर है, एंड सेंस ऑफ हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के। वाई डू यू थिंक लोमोव विजिट्स हिज नेबर डोनिंग अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस, आपको क्यों लगता है कि वो फॉर्मल ड्रेस में, यानी कि औपचारिक कपड़ों में क्यों आया है उनके पास? लोमोव विजिट्स चुबुकोव विद एक्सप्रेस पर्पज ऑफ प्रपोजिंग टू हिज डॉटर, यानी कि उसका जो मकसद है उसकी बेटी को शादी का प्रस्ताव रखना है उसके नतालिया, जिसका नाम नतालिया है। सो ही वियर्स अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस, इसलिए वो फॉर्मल ड्रेस में आया है। वाई इज़ लोमोव सो हेजिटेंट इन डिस्क्लोजिंग द पर्पज ऑफ हिज वीडियो, अब लोमोव जो है इतना झिझकता क्यों है अपना पर्पस बताने के लिए, अपना उद्देश्य बताने के लिए? लोमोव इज हेजिटेंट इन डिस्क्लोजिंग द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू चुबुकोव बिकॉज ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो इसलिए झिझकता है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। एंड नर्वस रैक, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, घबरा जाता है। ही कैन नॉट मस्टर ऑफ इनफ करेज, वो हिम्मत नहीं जुटा सकता। एंड पुट फोर्थ हिज माइंड इन क्लियर वर्ड्स, और अपने शब्दों को सीधे शब्दों में, अपनी बात को सीधे शब्दों में नहीं बता सकता। ही कीप्स बीटिंग अबाउट द बुश, वो इधर उधर की बातें करता रहता है। एंड गोज अराउंड एंड टिल चुबुकोव आस्क हिम टू स्पीट इट आउट, और इधर उधर की बातें करता है जब तक चुबुकोव से ये नहीं कहता कि भाई फटाफट उगल दो जो कहना है तुम्हें। दिस शोज लोमोव हैज़ सो सेल्फ स्टीम, इससे ये पता चलता है कि लोमोव की जो सेल्फ स्टीम है वो कम है, यानी कि आत्मसम्मान कम है। एंड इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एबिलिटीज़, वो अपनी योग्यताओं के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको विश्वास नहीं है। हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट टू इवान्स प्रपोजल ऑफ मैरिज टू हिज
डॉटर, यानी कि चुबुकोव की क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। Chubukov feels extremely happy and tells Lomov that he has been hoping for it for a long time. Chubukov बहुत ज़्यादा खुश होता है और लोमोव को बताता है कि उसको आशा थी काफ़ी लंबे समय तक कि तुम शादी का प्रस्ताव लेकर आओगे। इनफैक्ट एक्सट्रीम जॉय थ्रोज हिम अ लिटल ऑफ हिज बैलेंस, यानी कि वो खुशी के मारे, यानी कि वो थोड़ा सा सनकी हो जाता है, उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगता है। एंड इन हिज एक्साइटमेंट ही रशेज इन टू सेंड हिज डॉटर आउट टू सी लोमोव, और खुशी में वो अपनी बेटी नतालिया को मिलने के लिए लोमोव से भेज देता है। वट एलिमेंट्स डज लोमोव सफ़र फ्रॉम, यानी कि लोमोव को क्या क्या बीमारियां हैं। लोमोव इज़ नॉट ए हेल्थी मैन, वो एक स्वस्थ आदमी नहीं है। ही सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशन, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, यानी कि इस रोग से वो ग्रस्त है। हिज लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ काँपते हैं। एंड ही हैज़ अ ट्विच इन हिज राइट आईब्रो, और उसकी सीधी सीधी आँख की जो आईब्रो है वो फड़कती है। व्हेन ही गेट्स एक्साइटेड, जब वो उत्तेजित हो जाता है। ही हैज़ अ डिस्टर्ब्ड स्लीप, और वो सही से नहीं सो पाता है। एंड ही ऑलवेज फील्स दैट हिज लेफ्ट साइड गिव्स हिम अ पुल, उसको ऐसा लगता है कि उसकी उल्टी तरफ जैसे किसी चीज़ ने उसको खींच लिया। व्हेन ही बिगिंस टू गो ऑफ इन बेड, जब वो सोने की कोशिश करता है या फिर सोने जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम। इसकी एक्सप्लेनेशन भी लेना, ठीक है। टेक केयर।